अंदर आप देखोगे कोई 40 दिन आते नहीं ऑटोमेटिक आप देखोगे कि कोई ना कोई विपत्ता आ जाती है, रोक टोक आ जाती है। मतलब अगर 40 परीक्षा दिन मतलब जो पब्लिक जो सोचती है जी जी आती है जो बोल कर यहाँ पे 40 दिन, यहाँ 40 दिन का कुछ प्रत्यक्ष अनुभव रहता है उनका कि 40 दिन तक आएंगे, लेकिन वो प्रभु की इच्छा अनुसार वो नहीं पूरा हो सकता जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक तो। क्योंकि वही है कि जब परीक्षा लेंगे देने जाता है एग्जाम पढ़ के तो फिर वो परीक्षा में पास हो परीक्षा ना हो वो मगर इतनी परीक्षा भगवान दुलेश्वर नाथ देते हैं कि उससे ज्यादा परीक्षा तो किसी सब उनकी लीला है और उनकी लीला सदा सदा रहेगी। और कहते हैं कि शिव से बड़ा ना कोई, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, यह तीनों एक कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एक ही हैं। अगर हम लोग अलग अलग उन्हों को देखें हम तोड़ के अलग अलग हैं लेकिन हाँ, एक ही ताकत है। मेन बात ये है कि बस नाम अलग है, वो भगवान का एक है और ये प्रत्येक बिल्कुल अपने भक्त के सभी जैसे देखो जैसे हम लोग हार मान जाए, जैसे हम लोगों में विभाग बनाए गए नगर निगम, इस तरीके से इन लोगों में भी विभाग बनाए गए हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी, उनके पालन करता हमारे विष्णु भगवान रहे, कृष्ण कन्हैया रहे, जिनकी दुआ से आप देखिएगा कि गौ जितने भी गौशाला होती है उनमें श्री कृष्ण की वो लगी रहती है। बिल्कुल तो ये पालन करता हमारे विष्णु भगवान है। और ये यज्ञ बहुत ही पुराना है, लिखा हुआ है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतीक यज्ञशाला। अच्छा प्राचीन यज्ञशाला रही है ये भी पुरानी, यहाँ पे भी बहुत पुरानी छत्रपति शिवाजी यहाँ पर यज्ञ किया करते हैं, वो भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे हमारे यहाँ की एमपी की यहाँ इंदौर की रहने वाली आप देखोगे कि काफी शिवलिंग उन्होंने बनाए और प्रकट भी की थी उन्होंने। अहिल्याबाई एक ऐसी रानी थी जिन्होंने शिवलिंग बनाई भी और स्थापित भी की बहुत ही मंदिर में। और उन जैसी शिवलिंग प्रकट करने का कारण ये था कि शिव भक्त बढ़े। बिल्कुल काफी जगह देखा होगा आपने कि कुंती और पांच पांडव जो हमारे वैष्णो देवी के बद्रीनाथ काफी नाथ से गए, उन्होंने भी स्थापित किए काफी जगह शिवलिंग। तो शिवलिंग की महत्व जो है बहुत ही प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। और ये शिवलिंग प्राचीन काल से जब से हमने देखा है कि कुंती बिना शिवलिंग के दर्शन किए अन्न और ना ही पानी ग्रहण करती थी। और ये सब अहिल्याबाई भी इन्होंने स्थापन करा, उन्होंने बनाई और स्थापन किया। एक बार क्या हुआ कि अहिल्याबाई के पुत्र ने रथ के साथ निकल रहे थे, वहां से एक गौ माता ने अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। कुछ ही समय बाद वो वहां से हट गया तो उनके रथ के नीचे से रथ गुजर गया उस बच्चे के नीचे से, तो बच्चा मर गया। आई माँ के माँ खड़ी हो गई, क्यों ये मही। अच्छा पता काफी देर है सब लोग। अगर मुझे ये लगता है कि अगर कोई गौ माता की ही अगर सेवा कर ले तो मुझे लगता है कि शिव की प्राप्ति उससे भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? शिव के प्रिय कौन थे? नंदी महाराज। बिल्कुल 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 आप जानते हो। देखिए आप इस मंदिर में आओगे, किसी भी मंदिर में जाइएगा, आप किसी भी मंदिर में जाके जो आपकी मनोकामना होती है वो आप नंदी महाराज जी के कान में कहते हो या नहीं? बिल्कुल कहते हो ना। बिल्कुल। तो वो क्यों, किस लिए? उन्होंने शिव ने कहा है जो आके मेरे प्रिय नंदी महाराज जी के कान में जो मनोकामना मांगेगा तो ये मैसेज नंदी महाराज शिव जी को पहुंचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को आप मानते हो और ये हकीकत है। मुझे नहीं लगता कि नंदी महाराज के अलावा शिव जी के करीब कोई है, क्योंकि वो हमेशा ही उनकी सेवा में लीन रहते हैं और उनके नियर बाय रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका अनुभव भी आप जानते हो कि वो उनके प्रिय हैं। बिल्कुल उनके प्रिय है तो उनकी सेवा करनी, उनकी सेवा उन्होंने ही की है और वो उनके प्रिय भी हैं, इसलिए उनका स्वरूप जो है वो मतलब वही कहा गया है कि अगर भगवान के भक्ति भी अगर कोई टांग पकड़ ले तो उसको फल जरूर मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका बेड़ा पार भगवान पहले कर देंगे। जी
जो श्रद्धा, उसके कहते हैं ना, एक श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा अपनी जगह होती है, विश्वास अलग होता है। यदि थोड़ा सा विश्वास, 5 मिनट का भाव ही है। हाँ जी, जो काम बना सकता है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये जो दुधेश्वर नाथ का ये मठ है, हाँ, ये कौन सी ईस्वी में ये टिल्ली की कहानी रही है? 1511वीं ईस्वी में इसकी प्रथम कहानी रही है। 1511 और आई थिंक 1454 ईस्वी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ईस्वी में इसकी। अच्छा, इसकी जो पारंपरिक रूप से अगर देखा जाए तो ये ईस्वी में उस टाइम जब गांव वालों को ये चीज पता चली जी कि यहाँ पे गौ माता आ रही है और ऐसी धनों से दूध आ रहा है और यहाँ पे प्राकृतिक रूप से शिवलिंग की स्थापना उस टाइम हुई। जी जी। लेकिन अगर देखा जाए कि यहाँ पे पूजा किसने की? यहाँ पर पूजा गांव वालों ने ही की। और गांव वालों ने जब ये नजारा देखा जी कि यहाँ पर शिवलिंग भी है और जलहरी भी है भरी हुई, और एक कुआं भी है और उसके नीचे से गुफा भी है, तो ये देखकर दुर्भाग्य रहा कि गांव वालों ने इसका निर्माण कराया। अच्छा, वो जो गुफा की बात करें, वो गुफा किस टाइप की? वो पहले से ही बहुत पुरानी प्राचीन काल की है वो, जब यहाँ की खुदाई हुई थी उसी समय की है। अच्छा, बात ये भी है कि यहाँ पे काफी संत और काफी तपस्वियों ने यहाँ पे पूजा की। वो तपस्वियों ने यहाँ पर तप किया है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी तपस्वी खाली नहीं जाती, तपस्या करने के बाद आप देखोगे कि एक बार क्या हुआ कि श्रीलंका में जब आप जाओगे, रामेश्वर महादेव जब पूरा हो चुका था, रामेश्वर महाराज जी का जब 14 साल के बाद वनवास चले गए थे, तो तब जाके वो जो शिवलिंग के लिए जो प्रकट की थी भगवान श्री राम जी ने, वो शिवलिंग नीचे जाने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे जो देखोगे वहाँ पर कोई जमीन नहीं थी, वहाँ जमीन नहीं थी, जमीन वहाँ पे सिर्फ रेता था, खाली रेता। इस वजह से था कि शिवलिंग नीचे जाने लगी। वहाँ पर एक संत महिला ने उसको टिकाए रखा, और वहाँ पे भगवान राम जी ने वहाँ पे तप किया, और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आई। तो वो भी बहुत बड़ी तप रही हमारी साधु संतों ने, वो तप किए हैं जिसकी वजह से। अच्छा, आज भी कुछ कहते हैं कि अगर हम एकांत में महादेव की पूजा बैठ के कर लें, तो मुझे लगता है 1 घंटा आधा घंटा भी अगर कोई कर ले, बिल्कुल, तो काफी रिलैक्स फील वो करेगा, और काफी उसको कुछ ऐसा लगेगा कि पॉजिटिविटी उसके आसपास घेरा बना रहे। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और मैंने जो सुना है कि वो ये सुना है कि रावण ने भी, यहाँ रावण के पिताजी का भी कुछ यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। विष्णु साहब जी ने यहाँ पे तपस्या आगे की थी, उनके बाद रावण ने यहाँ तपस्या की। अच्छा, उन्होंने पहले, रावण के पिताजी ने यहाँ पे तपस्या की है? जी बिल्कुल। फिर उनके बाद रावण ने यहाँ तपस्या आगे करी। यहाँ पर बहुत लोगों ने तपस्या की। रावण के पास भी काफी जो है सिद्धियां प्राप्त हुई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिन्होंने अपनी 5 इंद्रियों को कब्जे पर कर लिया, आप जान सकते हो कि हम इंसान एक कितना बल है, और वो गलत अपने, देखो कहते हैं ना, अहंकार के कारण अपने गलत बना। वैसे तो वो गलत नहीं था, पर अहंकार में चूर होके अपना ही उसने वो करवाया ही नहीं। तो वही कहते हैं कि जब अहंकार आ जाता है ना इंसान में, तो वो इंसान टूटता, देखो टूटता भी है और भगवान उसे तोड़ता भी है, क्योंकि उसी का दिया सब कुछ है। और आप वरदान तो बेशक भगवान दे देता है, लेकिन वो वरदान को मतलब भिन्न करने में भी अपनी वो ताकत लगाता है कि इसको मैं अपने तपोबल से मैंने वरदान तो दिया, लेकिन अब मैं उसको कैसे फिनिश करूं, मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ लिमिट वो रहती है। बिल्कुल। देखिए, देखो हमें किसी भी मंदिर को स्थापन करने में क्या होता है कि किसी भी मूर्ति को लगाने के बाद आत्मा पूजन करवाना पड़ता है, और उसकी आत्मा के लिए पूजन करवाना पड़ता है, जिसमें पूजन के बाद उसमें आत्माएं गिरती हैं। मगर महादेव में आप देखोगे कि कहीं पे भी एक पत्थर आप रखकर उसकी सेवा कीजिए प्रतिदिन, अपने आप भगवान महादेव अपने आप उसमें विराजमान होने लगेंगे ऑटोमेटिक। ये प्राण उपस्थित नहीं है, आप मूर्ति में प्राण उपस्थित करवा सकते हो यज्ञ के माध्यम से। जी। और ये ही क्या है कि अपने आप ही जो भी हमारे यहाँ की पिंडी, कोई भी एक पत्थर ले लीजिए, उसकी पूजा करिए लगातार, अपने आप प्रकट हो जाएगी। वो कहते हैं कि कंकर में ही शंकर है। जैसे आप देखोगे कि ये जितनी भी शिवलिंग आती हैं, ये नर्मदा मैया के यहाँ से आती है। नर्मदेश्वर जी, ओमकालेश्वर महादेव, ओमकालेश्वर महादेव है नर्मदा नदी
जो उल्टी लहरों में बहती है। सब जगह आप गंगा यमुना सरस्वती ये सीधी लहरों में बहती हैं, मगर उसका जो परम स्थल है वो उल्टी दिशाओं में बहना। भारत में पता नहीं कहाँ तक ये निकलती है उल्टी दिशा में। और ये जिसका कण कण कहते हैं ना, कण कण जो पत्थर है वो शिव है, आपका जो कण कण है वो शिव है। वहाँ पर आप जाइएगा ओमकारेश्वर महादेव में, तो ये जितनी भी आप देखते हो कि बड़ी बड़ी शिवलिंगें वहाँ बनती हैं और वहाँ से लाई जाती हैं। बिल्कुल जी, जितनी मतलब बड़ी बड़ी शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर द्वारा ही बनाई जाती है। ओमकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी के तट के से लाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी काफी रूप से देखा। मतलब मेरा तो मानना ये भी है कि खैर अगर किसी कंकर की भी अगर भाव से पूजा कर लो तो उसमें भी शंकर पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल दिखेगा, अगर उसका तप और उसका भाव स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी महानता आपने दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की बताई है। लेकिन काफी इस बार जो महंत अगर हम बात करें तो इनमें महंत भी काफी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आज के टाइम में अगर करंट में हम बात करें तो आज के टाइम में कुछ नहीं महंत यहाँ पे कौन विराजमान है? देखो महंत आज भी बहुत महंत है, जैसे अपने महंत गिरी महाराज जी यहाँ पर, उनके बाद उनसे पहले भी महंत रहे। पूजनीय मेरे ख्याल नारायण गिरी जी महाराज। हाँ, नारायण गिरी महंत जी अपने जो यहाँ के महंत है इस समय। और उनके बाद देखो अभी इन्हों के पस्ती है, क्योंकि यही संभाल रहे हैं यहाँ का दुधेश्वरनाथ। तो काफी आपने इतिहास को अच्छा आज बताया, और काफी चीजें ऐसी थी जो हम भी आज मतलब सुन के एक कह सकते हैं कि हमारे भी रोंगटे ही खड़े होने होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि अगर इतनी शक्तियां मंदिर में हैं और हमारा भी आना अगर लोकल एरिया में या नहीं हो पा रहा है जी, तो इसका मतलब शक्ति हमें उस टाइम नहीं बुलाना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर कोइंसिडेंस आज आपसे ही हमारी मुलाकात कराई है तो ये भी हमारा सौभाग्यवश है कि आज हमें बेलपत्री भी प्रसाद के रूप में मिली है। तो ये सिर्फ प्रभु की लीला के अलावा कुछ नहीं है। लीला उसी की होती है यहाँ पर। देखो और अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छी सेवाएं और ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। देखा जाए उस समय पे भी होती हैं। ये देखिए कि दुधेश्वरनाथ वेद मंदिर स्थापन है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आके देखोगे इधर से एक विद्यालय स्थापन, ये आप देखोगे गौशाला मार्ग गाजियाबाद। अच्छा, मतलब ये दुधेश्वरनाथ ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे विद्यालय जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, काफी दूरों से आते हैं यहाँ पर बच्चे। ये यहाँ पर आके आप देखिएगा वेद वगैरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी वेदों की यहाँ पर। तो इसमें ये पूरी जो है यहाँ पे शिक्षा ग्रहण के लिए पूरा अच्छा विद्यालय भी बनाया गया। बिल्कुल विद्यालय बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चे आकर काफी दूर दूर से आते हैं और वो है यहाँ पर आके वेदों को जानना चाहते हैं। कि जैसे हमारे यहाँ 18 वेद हैं, उनको जानना चाहते हैं और उनका ज्ञान लेना चाहते हैं कि ये जो वेद हैं ये क्या, वो 18 हमारे वेद हैं उन्होंने, और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। काफी अच्छे यहाँ पे सारा जो है अच्छा व्यवस्था यहाँ कर रखी है ट्रस्ट द्वारा। दुधेश्वरनाथ का अच्छा जो यज्ञशाला अभी हम देख रहे थे वो यही है जो छत्रपति शिवाजी ने यज्ञ किया। अच्छा, छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पे यज्ञ किया जी। अच्छा, उसी के नाम से ये विख्यात है। जी 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 जी। ये नारायण गिरी महाराज जी के हमारे ये जो भी महंत रह रहे हैं, जो वर्तमान महंत हैं, वर्तमान में जो महंत है वो हमारे तस्वीर ये सामने ही है नारायण गिरी जी महाराज की। और ये सारे जो है विद्यालय का ये अपना रूम्स वगैरह बना रखे हैं। बच्चे यहाँ पर ग्रहण करते हैं।